जो लोग अज्ञानी हैं उनको कबीर कहते हैं ये सब आंधर हैं। आंधर का मीन्स होता है अंधे होना। अंधापन अंधेरे से जुड़ा हुआ है। आंधर और अंधेरा, अंधकार। आंधर को अंधकार ही दिखता है। कितनी लाइट लगा दो, कितने दीपक जला दो, कितनी सूर्य उगा दो, पर उसको अंधेरा ही दिखता है। इसलिए उसे आंधर कहते हैं कि इसको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, प्रकाश दिखता ही नहीं है। तो ये अंधा आदमी है, आंधर है, दिखता नहीं इसको। तो साहब कहते हैं आंधर भय, इन आंखों से तो आंधर हो गए, अंधे हो गए। तो उनके शिष्य लोग बैठे थे, वो शिष्य हंसने लगे कि अंधे हो गए तो बात खत्म हो गई। बोले अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पूरे अंधे नहीं हुई। बोले पूरे अंधे कैसे होते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं बाहर की दो आंखें हैं और भीतर की भी आंखें हैं। बोले भीतर की कौन आंखें हैं? बोले विवेक और विचार के नेत्र भीतर हैं। तो भीतर की आंखों का क्या हाल है? तो कबीर साहब कहते हैं अंदर भय और हियो माने हृदय, हृदय माने अंदर की आंखें वो भी फूट गई। हियो की फूटी, जैसे कहते हैं ना ऊपर की दो गई और भीतर की गई हेराए। और कहीं कबीर जिनकी चारियों गई ताका कौन उपाय। ऊपर की दोनों फूट गई और भीतर की भी दोनों फूट गई, हियो की गई हेराए। और कहीं कबीर जाकी चारियों गई ताकर कौन उपाय। साहब कहते उसके लिए कोई उपाय नहीं, क्योंकि चारों फूट गई। बाहर से तुम अंधे हो गए, कोई भी तुम्हें बाँह पकड़कर रास्ता बता सकता है, या तुमको गाड़ी में बिठा करके रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बॉम्बे पहुँचा देगा। गाड़ी में बैठ गए बस पहुँच दिए। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं। बाहर की आँख फूटी है तो भी कुछ कुछ काम कर सकते हो, पर भीतर की फूट गई। अब बाहर की आंखें अच्छी हैं तो बाहर की आंखें जिसकी अच्छी हैं भीतर की फूटी हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। उसको जो मिलेगा उसकी आंखें फोड़ देगा वो, क्योंकि वो भीतर से अंधा है, बहुत खतरनाक आदमी है। लोग कहते हैं अरे ये पूरे अंधे हैं, इनके समझ में ना आई, ये कोम गिर जी हैं तब वो समझ में ना आई। पूरे अंधे का मतलब इनके पास में ना तो चर्म नेत्र हैं और न विवेक नेत्र है। ये विवेक भी नहीं करते। जहाँ बैठना चाहिए वहाँ खड़े रहेंगे, जहाँ खड़े होना चाहिए वहाँ लेटे रहेंगे, जहाँ लेटना चाहिए वहाँ बातें करते रहेंगे, जहाँ बात करना चाहिए वहाँ मौन साध लेंगे, जहाँ मौन बैठना चाहिए वहाँ गपशप करते रहेंगे। मूर्ख, अंदर से जिसके विवेक विचार के नेत्र फूट गए वो मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख। उसको तुम कोई इशारा दोगे, अगर ऐसे अंगुली घुमा दिया तुमने तो उधर कुआं हुई तो कुआं कूद जी, वो सोची कुआं कूद के बताएंगे। तो उसको समझाना बहुत कठिन है। इसलिए इशारा की भाषा बहुत बुद्धिमान आदमी पढ़ सकता है, सांकेतिक भाषा। और जो विवेकहीन है उसको तुम इशारा दोगे, संकेत, सिंबल बताओगे तो वो उल्टा काम कर देगा। इसलिए उसको बताओ मत, बैठे रहो। कभी कभी मजबूरी होती, बताना पड़ता है। उल्टा कर देगा, तुम ऐसे हाथ फेंकोगे, तुमने इशारा दिया ये खटखट आवाज आ रही, इसको मना करो, तो वो सोचे हियस भेजन है भंडारे में जाए भोजन खाइयो, वो भोजन खाई चला जी।
इस तरह नहीं समझेगा। और जो पक्के मूर्ख होते हैं उनको तो तुम कुछ कहोगे तो भी नहीं समझेंगे। उनको तुम कहोगे जाओ खेत में फसल देख आओ, खेत में जा करके देख करके लौट कर आ जाएंगे, फिर तुमको कुछ नहीं बताएंगे। हालांकि तुमको बताना चाहिए कि फसल पक गई है, कि फसल में घास है, कि फसल में बीमारी लगी है, कि फसल में पानी की जरूरत है, कि फसल में पानी ज़्यादा भर गया है, कि फसल में खाद डालनी है। देखने का मतलब क्या होता है? इतना लंबा आल्हा तुमको कौन समझाएगा? देखने का मतलब है वहाँ की पूरी कंडीशन का समाचार न्यूज़ आकर बताइए। तो साहब कहते हैं जिनके पास में विवेक है, विवेक का मतलब होता है उसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, परिणाम दृष्टि, परिणामदर्शी बुद्धि। जिनके पास परिणामदर्शी होती है बुद्धि, उनको बाजार में सामान लेने भेजोगे तो सामान यदि 100 रुपये का लेना है तो पड़ोस की मार्केट से ले लेंगे जो 1-2 किलोमीटर दूर। लेकिन 10-20 हज़ार का लेना है तो जो मेन मार्केट वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं ये छोटी मार्केट है, यहाँ सामान कास्टली मिलेगा। इसलिए थोड़ा दूर मार्केट है, अधिक सामान लेना है तो वहाँ से लेंगे तो अपनी बचत होगी। भले 100 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल फूक जाएगा पर बचत 1000-1200 की हो जाएगी। और हम दिन भर काम करेंगे तो 200 रुपये का काम करेंगे, बचाएंगे 1200। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और यदि 100 रुपये का सामान लेना है और लेने के लिए चले गए दूर मार्केट में और 150 का पेट्रोल फूंक कर आए, डीजल, और पूरा दिन लगा दिया, तो 200 रुपये के जो काम करते घर में वो बंद हुआ और 150 का पेट्रोल फूका, 350 बर्बाद हुए। और 100 रुपये के सामान में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा ले लेता तो 10 रुपये के कारण 350 गंवा करा रहे हैं और खीसे इतनी बड़ी काट रहे हैं, हंसते हैं तो लगत है कि पूरी मार्केट का ज्ञान इनको है। ज्ञानवान कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं। और दूसरे दिन फिर कहते हैं एक सामान तो भूल गया, फिर जैक परी, अब फिर वो दिन खराब करेंगे एक दिन वो। अब इस तरह के जहाँ कम समझ के लोग होते हैं, जिस घर में होंगे, जिस विभाग में होंगे, जिस कंपार्ट में होंगे, वो घर विकास नहीं कर सकता ना। क्योंकि आदमी जो 2 चीज़ों को बर्बाद करता है, समय बर्बाद कर रहा, पैसा बर्बाद कर रहा, उसके विकास होने की संभावना खत्म हो गई। क्योंकि समय मूल्य है और पैसे का मूल्य है। समय खर्च करके पैसा कमाया जाता है, तो इसने समय भी खोया और पैसा भी खोया। और वो काम आज हो जाना चाहिए था तो उसके कारण वो काम भी रुक गया, तो दूसरे लोग भी लटके पड़े हैं उसमें। इसलिए जिनके पास में जैसे संजय थे, महाभारत के संजय, ये रे गहरे नत्थु खेरे संजय नहीं, जो साबुन जहां धरे सबने भूल गए, चप्पल धरे चप्पलें भूल गए, ये संजय कौन है? बुद्धि काम है। वो संजय जो महाभारत युद्ध में थे, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था, संजय अपनी दिव्य दृष्टि से हस्तिनापुर में बैठे बैठे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल चाल बताते थे। कौन योद्धा मर गए, आज किसकी हार हुई, कितने लोग मरे, युद्ध किस गति से चल रहा है। और उनके समाचार को सुन करके धृतराष्ट्र बहुत दुखी सुखी होते रहते थे। वो अंधे थे, और धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, मोह में भी अंधे थे। दुर्योधन के प्रति मोह बहुत था। कई तरह से लोग अंधे होते, कामांध होना,
जो काम वासना में अंधे होते हैं उनके माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ये परिवार अच्छा नहीं है, इस घर में शादी ना करो, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसके साथ शादी ना करो, ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके साथ शादी मत करो। लेकिन वो कामांध है, काम वासना में अंधे हैं, तो उनको सबसे सुंदर वही लड़का दिख रहा और वही लड़की सुंदर दिख रही, क्योंकि अंधे हो गए। सावन के अंधे को जेठ महीने में भी सब हरा भरा दिखता है। सावन में अंधा हुआ था, जब हरियाली थी तब अंधा हुआ था, अब सब उसको हरे भरा दिख रहा तो ये काम वासना में अंधे हैं, इनको उसमें बहुत खूबसूरती दिख रही है। कोई मोह में अंधा है, मोह ममता में अंधे। अब जिसके प्रति मोह हो गया तो उसके लिए तो वे बिल्कुल अंधे हो करके सब काम करेंगे, विचार नहीं करेंगे। मोहांध धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में अंधे थे। और किसी चीज में अगर आदमी अंधा है, धनांध है, धन में अंधा है, नशांध, नशा में अंधा है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि अंधा है। लोभांध, जो लोभ में अंधे हैं, लालच में, तो उनको न रिश्ता दिख रहा है, न बड़ा भाई दिख रहा है, न बहन दिख रही है, वो बहन को भी ठग लेंगे। कितने लोगों ने अपनी बहनों को ठगा है, कितने लोगों ने अपने सालों को ठगा है। एक यहाँ पर किसी का साला आया, सीधा साधा था, डॉक्टर था, बोला कि हमरे बहनों ही हमका ठग ली। तो हमने कहा कितने ठगे? कहीं 3 लाख ठगे ली। तो दूसर साला आवा, कहा 2.5 लाख हमको ठगे ली। कहीं गुरुजी तुम्हारे तिर नौकरी करते हैं, तुमको ठग नहीं है। तो हम कहीं ठगैया रहे, ठगे कोशिश करीश, लेकिन ठग नहीं पाई से, थोड़ा बहुत ठगी से 10-20 हजार ठगी सोई, 30 हजार जरूर। चुट्टा था, नौकरी में ठग लेते, रोवत गावत है कि हम मर जाए, हमरे कुछ है नहीं, ये कर दो वो कर दो। तो उसने सब सालों को ठग लिया। कोई अपने बहन बहनों को ठग लेता है, क्योंकि उसके सामने धन ही सब कुछ है, धन के अलावा और कुछ नहीं। और जो धन में अंधा होता है उसकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी, और दमड़ी खर्च नहीं कर सकता। चमड़ी चली जाए पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन 1 पैसा नहीं खर्च करेगा। दान तो देगा ही नहीं, दान नहीं देगा। दान वही दे पाते हैं जो लोभ को जीत लेते हैं। आश्रम पर वही दर्शन करने आ पाते हैं जो मोह को थोड़ा जीत लेते हैं। अन्यथा पूरा मोह अगर हो, उसकी क्या स्थिति होती है? मोह सीधे गला पकड़ता है, गला दबाता है। मोह सिंह राज है, शेर है, शेर गला ही पकड़ता है, बस यहाँ पकड़ लेता है, बोल नहीं पाओगे, गले को छेद करके खून पी लेगा, मार डालेगा। तो ये मोह भी गला पकड़ लेता है, गला रूंध जाता है, हिचकियां भरने लगते लोग, मोह में ममता आ जाती है। तो मोह बहुत खतरनाक चीज है। एक दिन के लिए लोग घर नहीं छोड़ सकते। ये जो तुम यहाँ बैठे हो घर बार छोड़ करके 15 दिनों से, ये मोह को बहुत काटा है तुमने। नहीं तो जिनके प्रति मोह है वह तुमको कितना मारे पीटे गाली दें, 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखते रहोगे उसी में। ये जो 4 घंटे के लिए भी घर छोड़कर आकर आश्रम में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ये मोह को कुछ % में जीत चुके हैं। जो दान लोग देते हैं ये लोभ को जीत लिए हैं। नहीं तो पैसा निकलता नहीं, जेब में रहेगा तो नहीं निकलेगा, ATM में होगा तो नहीं निकलेगा। और गिर जाएंगे पैसे, अगर गिर गए तो साल भर दुख बना रहेगा। हाँ,
साल 2 साल दुख रहेगा और फिर दूसरों से भी कहेंगे, अरे एक बार ससुराल गए तो हमारा 1000 रुपया गिर गए, अब हमको भूलने चाहिए। ससुराल जाना बंद कर देंगे क्योंकि 1000 गिर गए थे। लोभांध, तो लोभ में भी लोग अंधे हो जाते हैं और मोह में अंधे। कुछ लोग ऐसे होते जो क्रोधांध, क्रोध में अंधे होते। जब उनको गुस्सा आएगी तो बिल्कुल विवेक नहीं करेंगे, गुस्सा में खुद भी जहर खा लेंगे, तुम्हारे चक्कू मार देंगे, अपने बाप के गड़सा मार देंगे, माँ के ऊपर सिलौटी बांट फेंके को मार दे हैं, खोपड़ी फूट जी, बेटे को उठाकर पटक देंगे, उसकी गर्दन टूट जाएगी, मर जाएगा, और बहन के 2 लाते मार दे हैं। यानी भयंकर खोपड़ी के अंदर उनके पता नहीं कौन कीड़ा रेंग जाता है, इतना भनभना जाता दिमाग बिना विवेक के। तुम बैठे हो, तुमसे क्रोधित हैं, पड़ोस में निकलेंगे तो जानबूझ के लात मार देंगे। अब लात मार देंगे, अब तुम भी उसी मॉडल के हो तो तुम उठकर उनके 2 लात मार दोगे। फिर जब 2 लात मार दोगे हाथापाई हो जाई, पटकी पुटका हो जाई, लोग छुड़ाने ही हैं तो बिंधे पड़े रही हो, छुटवे नहीं रही हो। बहुत कठिन काम है। जो बहुत क्रोधी व्यक्ति होता है, जिसकी बहू क्रोधी है, अगर सासू उसको अच्छी सलाह दे देगी तो उसी दिन से वो मुंह से बोलेगी नहीं, सासू की तरफ मुड़कर देखेगी नहीं। एक सज्जन कह रहे थे कि हम अपने छोटे भाई को एक धीरे से थप्पड़ मार दिए हैं तो 6 महीने से बोले नहीं। तो उनके बोले ही नहीं। तो हमने कहा तुम बोले नहीं? तो उसने कहा बोले तो अलग है, हमारी तरफ देखे भी नहीं। अब इतना ज्यादा उनको क्रोध आया है, अज्ञान है। अब इस क्रोध को, इस विरोध को बोध तो है नहीं, जहां बोध नहीं होता वहां क्रोध ज्यादा होता है। वो 6 महीने तक खींच रहा लंबा। और श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मना। 3 नरक के द्वार है, 3 नरक के द्वार। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। जो लोग ज्यादा क्रोध करते हैं उनके घर में ज्यादा नरक देखने को मिलेगा। सहन शक्ति घर को स्वर्ग बना देती है, गम खाने की क्षमता। और संसार में कोई ऐसा है नहीं जिसको गम न खाना पड़े। प्रधानमंत्री को भी गम खाना पड़ता है। मैंने देखा प्रधानमंत्री को कई लोग तो उसको बंदर बना देते हैं, उसमें फोटो डालते हैं मोबाइल में बंदर जैसा बना के, और मदारियों की रस्सी गले में बांधे बैठा है। कई लोग प्रधानमंत्री को जूता चप्पल पहना देते हैं। और ये तो खैर फोटो की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ भी मार दिया लोगों ने, तो उन्होंने बेचारे ने थप्पड़ भी खा लिया, सह लिया, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। उनकी भी सोच है बड़ी कि थप्पड़ मारो चाहे जूता मारो पर वोट दे दो बस। तो थप्पड़ खाते हैं, वोट लेते हैं, चोट चाहे जितनी दो, वोट दो, चोट दो, हम सीएम बन जाएंगे। तो सहन शक्ति उनके पास है। और कितने लोग मुख्यमंत्री बने और सहन शक्ति नहीं थी। कोई पत्रकार जो है प्रश्न पूछ लीजिए तो पत्रकार के ही थप्पड़ मार दिया। अब पत्रकार तो ऐसा होता ही है, बहुत प्रश्न पूछता है पत्रकार। कितने लोग कहते हैं पत्रकार तो पूरे गिद्ध हैं, अगर जुट गए तो नोच रही पूरा, उनको गिद्ध बताते हैं। पुलिस वालों को कहते हैं ये कुत्ते हैं, कुत्ते आ गए। अलग अलग नाम रखे हैं। पुलिस वाले जानते हैं कि हम कहीं कुत्ता खाते, फिर भी बेचारे बर्दाश्त करते हैं, क्या करें। अब पत्रकार समझता हम कहीं गिद्ध खाते, बर्दाश्त करता, सही है।
और बहुत से पत्रकार महान भी हैं, अच्छे भी हैं, बहुत से संत बहुत महान हैं, अच्छे हैं, और कितने कथाकार भी महान हैं, वो भी अच्छे हैं, रजनीश जैसे। कोई अहंकार नहीं है, नहीं तो कथाकार कहीं दूसरे कथा सुनेगा, वो तो जो कोई मिल जाए उसके कानम कथा भर दी पूरी, और कुर्सी बैठने को नहीं मिलेगा तो फिर छलांग मारे, कूद फांद पाई पाई लांगे भागी जी। तो ये तो विलक्षण कथाकार है, महान कथाकार। नम्रता भी है, सरलता भी है। और कितने गृहस्थ आश्रम में लोग हैं बहुत महान हैं, कितने लोग तो गृहस्थी में भी इतने भ्रष्ट हैं। एक विवाहित पत्नी है, 2-3 उपपत्नी है, क्या क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है, पूरा नरक बना दिया। उनकी मेन पत्नी रोती घूमती है और रखेल पत्नियां मुस्कुराती घूमती है। वो मुस्तफाबाद से चलते हैं तो लखीमपुर एक पत्नी मिल जाती है, उससे हुआ माठे चाट ले थोड़ा है। लखीमपुर से बढ़त तो लखनऊ फिर तीसरी मिल गई, तो की लार चाटिन थोड़ा। वहां से आगे बढ़े तो कानपुर पहुंचे तो कि कान चाट ली थी, ये कानपुर वाली कान चाट ली। और जो नहीं घर वाली रही है बैठ रौत की, हमरे हैं तो ये दाली नहीं चाटनी, ये हुआ चाटे गए मूर्खदास। वह पड़ोसी मोहल्ला वालों से रोती घूमत है, वो भी अच्छा प्रचार कर रही है कि हमारे यहाँ बवंडर दास जो है पता नहीं किधर गए, बवंडर दास नाम है। जैसे बाउंडर आता है उड़ा के ले जाता सामान। तो ये सब अंधापन है। विवेक से जियो। आपके क्रियाकलापों से, आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपके साथ वाले लोग यदि बहुत असमंजस में रहते हैं और तुम मूडी डूडी बने रहते हो, मूडी डूडी, न कोई सलाह, न कोई मशविरा, न कोई पूछना, न जांचना, सुबह उठ लिए, जिधर हुआ उधर मूड हुआ निकल गए, 9-10 बजे वापस आ रहे हैं, सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, कुछ ठिकाने नहीं आज कार्य क्या होगा, कोई सलाह वाली बात ही नहीं है। जब सलाह शुरू हुई उठकर पड़ोसी घर बैठ गए, पड़ोसी घर से बुलाया गया तो छत पर जाकर सोई गए। और छत पर जब पहुंचे लोग तो कहीं की डिस्टर्ब मत करो, नींद बहुत आ रही है। तो पूछा गया सलाह कब होगी, बोले सलाह तो रोज ही होती घर में, सलाह से कोई मतलब नहीं। पूरा घर बिगड़ गया, गरीबी आ गई। जिस घर के लोग आपस में सलाह नहीं करते वह गृहस्थ बुद्धिमान है जो अपनी पत्नी से सुबह शाम सलाह करता है। वह स्त्री बुद्धिमान है जो अपने पति से 2 मीटिंग सलाह कर लेती है। शाम को तुमने सलाह किया है, सुबह फिर थोड़ी सलाह कर लो। आदित्य दास सुबह फिर सलाह कर लो, हो सकता है कुछ योजना बदल गई हो, प्लानिंग चेंज हो गई हो, फिर एक बार और रिपीट कर लिया जाए। सलाह करने से जो घर के छोटे सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं, सामान्य मेंबर हैं, उनकी भी रुचि बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, संकल्प मजबूत होते हैं, वे भी विशेष कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर उछाल आ जाता है कि ये होना है हमारे घर में, ऐसा काम बना है, प्लानिंग, सब खुश हो जाते हैं। इसलिए सलाह कीजिए। कितने घरों में भाई भाई एक पास बैठते ही नहीं, कितने घर की देवरानी जेठानी एक साथ बात ही नहीं करती है, कितनी सासू बहुएं जो है जिस दिन बहू आई थी उसी दिन ठीक ठाक मिलन हुआ है, उसके बाद से मिलन ठीक हुआ ही नहीं। बहू बॉम्बे की भाषा बोल रही है और सासू जो है गांजर की भाषा बोल रही है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे, दोनों को दोनों में कमी दिख रही है और अपनी अपनी कमी बिल्कुल नहीं दिख रही। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सबको,
और जिनको समझाओगे ज़्यादा तो जहर खा लेंगे, और नहीं समझाओगे तो दारू पी लेंगे, और ज़्यादा समझाओगे तो जहर पी लेंगे, और बिल्कुल ना समझाओ तो गोबरो टट्टी सब घोर पी ले, ना मालूम कितने कुकर्म करेंगे, आचरण खराब है। डांटोगे तो धमकी देंगे कि मर जाऊंगा, और कुछ नहीं कहोगे तो पूरे घर वालों को भूखों मार डालेंगे, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो साहेब कहते हैं इस तरह के लोग ना तो भक्ति करते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, और ना तो आदतें छोड़ते हैं। और जो आदत नहीं छोड़ता है वो व्यक्ति सोने की लंका में भी सुखी नहीं रह सकता। मकान किसी को सुख नहीं देता है, मकान केवल सुविधा से रहने का स्थान देता है। गाड़ी किसी को सुख नहीं देती है, गाड़ी सुविधा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है बस। कोई सोच ले गाड़ी में सुख मिल जाएगा, सुख हो नहीं है। गाड़ियों में सुख होता तो टाटा जी गाड़ी बनाते हैं, सभी गाड़ियां अपने पास रख लेते, सब सुख उनके पास रहता है। लोग एक गाड़ी खरीद कर लाते हैं, सोचते हैं अब हमारे घर में गाड़ी हो गई, सब सुखी हो गया, और दूसरे ही दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर दुखी हो गए। तीसरे दिन पता चला गाड़ी जो है चोर उठा ली गए तो और दुखी हो गए। चौथे दिन उनका मालूम हुआ कि लड़का जो है वो गाड़ी के नीचे कुचली गया, अपने गाड़ी अपने लड़का मरी गया, लेके कुआं गिरी हुआ, बहुत दुखी हुई। गाड़ी से सुख कहाँ मिलता है? गाड़ी से आपकी यात्रा सुविधाजनक होती है। बाहर का कोई भी सामान आपको अंतर सुख नहीं दे सकता है, केवल सुविधा दे सकता है। आप कच्चे मकान में रहोगे थोड़ा असुविधा से रहना पड़ेगा, पक्का मकान होगा थोड़ी सुविधा होगी, विधिवत बना होगा तो ज्यादा सुविधा रहेगी। अब मकान बनाने में यही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुविधा भी जीवन की जरूरत है, सुविधा से समय की बचत होती है, और सुविधा से अपने दैनिक कार्य सहज संपन्न होते हैं। जितनी अच्छी सुविधाएं आपके पास में होंगी उतनी अधिक मात्रा में आप कार्य कर सकते हैं। जैसे हम पुराने आश्रम में थे 3 महीना पहले, तो वहाँ हमको स्नान करने में, तैयार होने में, सब में 45 मिनट लग जाता था। यहाँ से पानी भरो, वहाँ रखो, फिर वहाँ से बाल्टी उठाओ, इधर लाओ उधर लाओ, दुनिया भर का झंझट, इधर से उधर जाओ, दूर नहाना है। अब इसमें जब से आए हैं वहाँ हमको स्नान कराने में 5 संत लगते रहे, यहाँ एक भी संत नहीं लगता है। जब तक कपड़ा लेने के लिए संत जाता है तब तक स्नान हो गई फाइनल। अकेले हम फट से 3 मिनट हम नहा लिए, 4 मिनट में शट टोटी खोल दिया, पानी गिर रहा, फटाफट डाल दिया, हो गए। तो सुविधा से समय की बचत होती है और आपके शरीर को आराम मिलती है, और शरीर को आराम मिलती तो मन को प्रसन्नता मिलती है, मन प्रसन्न होता है। क्योंकि आपका जीवन शरीर और आत्मा ये 2 चीजों से बना है, दोनों के बीच में सेतु का काम मन करता है। शरीर को कष्ट होगा तो मन जो है खिन्न हो जाएगा, शरीर को आराम है मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे अभी आपके सामने खाने के लिए ऐसा नाश्ता रख दिया जाए कि उसमें नमक बहुत पड़ा हो, आलू बंडा में नमक और मिर्चा 10 गुना ज्यादा, जबान पर छुआते ही कानम निकल जाए, आंखें से आंसू आ जाए, तो तुम्हारा मन क्या खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो क्या आलू बंडम खुशी भरी है? आलू बंडा से ही आंसू निकले? हाँ निकले हुए से। अब ऐसा आलू बंडा बना है और ऐसी चटनी बनी है, बिल्कुल तासीर बराबर है, मिर्च की, नमक की, टेस्टी। तो आपने 1 चम्मच खाया तो आप मुस्करा देते हैं,
प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा आलू बंडा, आलू वही है, बनाने का तरीका दूसरा है, नहीं है वो, उल्टा पलटा नहीं बनाया, खाने वाले का मन प्रसन्न हो गया। तो ये खान पान की चीजें, ये गाड़ियां, ये सामान, ये कुर्सियां, ये बिछौने, ये कंबल, ये रजाई, ये चप्पल, जूते आपके मन को प्रसन्नता देते हैं और शरीर को सुविधा मिलती है। शरीर को सुविधा, मन को प्रसन्नता। अब जब ये दो चीजें हो गई, फिर तुम्हारे पास में यदि विवेक है तो फिर आपको आत्म सुख की प्राप्ति होगी, आत्म शांति मिलती है। वो कैसे मिलती है? आत्म शांति मैंने पहले ही बताया था आपको कि सामान से नहीं मिलती, किसी वस्तु से नहीं मिलती, किसी पद अधिकार से नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के पास में जितना बड़ा पद है उस व्यक्ति को उतनी बड़ी अशांति है, जिसके पास में जितनी बड़ी दौलत है उसके पास में उतनी बड़ी अशांति है, जिसके पास में जितनी बड़ी व्यवस्था है उसको उतनी बड़ी टेंशन है, जिसके पास में जितना बड़ा परिवार है उतना बड़ा उसके ऊपर भार है। 65 फैमिली मेंबर के मालिक से मैंने पूछा, इस परिवार को तुम कैसे चलाते हो? बोले जहर के घूंट पी के चलाई थे। हमकिन मरे हो नहीं अभी तक, इतने घूंट पिए। बोले रोज घूंट पी थे, घूंट पिए की आदत हो गई, अब जहरी जिंदगी बन गया है। हाँ, दर्द ही दवा बन गया है, अब मरी बना, अब जहर खाए जिंदा रहते। तो हमने कई 65 लोगन कर जहर अकेले खाए लेते, लेकिन धीरे धीरे आदत बनी है। पहले 5 लोग रहे, फिर 10 हुए, फिर 15, फिर 20, अब 65 हुए हैं। और उम्र भी हमारी 85 साल हो गई। आखिरी मरना तो है ही है, लेकिन सबका जहर पी रहना है, सबका जहर पीना। जितने बड़े बड़े नेता हैं, लगभग सभी नेताओं को शुगर है। शुगर क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा भार है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, उनको चिंता है, इसलिए बहुत शुगर हो गई। व्यायाम करने का टाइम नहीं। आदेश आ गया हाई कमान का कि चुनाव चल रहा बिहार में, पहुंचिए आप कल 9 बजे। रातें में निकलते हैं, सोना और खाना और सब चौपट होकर रास्ते में योगा का समय जो सुबह 5 बजे था, वो रास्ते में गाड़ी चल रही गोरखपुर के पास। उधर से फिर फोन आ गया मुख्यमंत्री का, आदित्यनाथ का, कि गोरखपुर में मिल के जाना हमको। फिर मोड़ दीन गाड़ी, बोले 8 बजे पहुंच जाना। आफा काफा मचा हुआ है। 8 बजे नहीं पहुंचे तो मुख्यमंत्री आंखें लाली पीली कर रहा है। और उसने डिमोशन कर दिया, बिहार का प्रभारी बनाया था, बोल दिया अब तुम्हारी ड्यूटी बदल गई, तुम यूपी में रहो। ढिल्लर आदमी है, टाइम पर पहुंचता नहीं। अपनी क्रेडिट खराब हो गई, वो टेंशन आ गई कि बिहार के प्रभारी बने थे, हो सकता कभी मुख्यमंत्री बन जाते, कहीं हम भी मंत्री बनते। प्रभारी में ही भार नहीं ले पाए। प्रभार यानी भार, प्रभार बहुत भार। तो इसलिए नेताओं को शांति नहीं, आत्म शांति का विषय अलग है। तो आत्म शांति किसको मिलती? क्या नेता नहीं बनोगे शांति मिल जाएगी? कितने साधुओं को शांति नहीं। साधु बन गए हैं, लंगोटिया पहले, अंडरवियर खोल दीन, धोती खोल दीन, पैजामा खोल फेंक दीन, पेंटलक डाल दीन, बहुत दिन से लंगोटा बांधे और शांति बिल्कुल नहीं, पूरा भस्मासुर है, अंगार बने हुए, शांति नहीं। यदि उनसे तुम कुछ कहोगे तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, तुम इधर कुछ बताते रहोगे उधर चले जाएंगे। शांति नहीं, बड़ी गुस्सा, बड़ा क्रोध, बड़ी नाराजगी, बड़ी उलझन। उनसे पूछो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तो बोलते जिम्मेदारी कुछ नहीं, खाली क्रोध करे जिम्मेदारी है, दिन रात क्रोध करते रहते। जब साधु बन गए, विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, उल्टा पल्टा काम है।
गंदगी मचाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, थोड़ी देर ये काम करेंगे छोड़ देंगे, उधर निकल जाएंगे, बातें लंबी करेंगे, किसी को बहकाएंगे, स्वयं को होशियार ज़्यादा समझेंगे, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा कोई थोड़े से कुछ बोल देगा उसके पीछे पड़ जाएंगे अंगुली लेकर। ये बात है, 2 अंगुली उठा देंगे, 3 उठा देंगे, जितनी है सब उठा देंगे कि बिल्कुल केकड़ा की तरह पकड़ लूँगा। तो अगला आदमी कहता है इनसे जू छुड़ाओ मुश्किल है, हम 3 दिन पहले कुछ बात कही दे रहा, ना जो पकड़े हमारे पीछे घूमते, पिंड पड़ गई। इस तरह के लोगों को शांति नहीं मिलती। जो सुबह की प्रतिकूलता को सुबह भूलना जानते हैं, दोपहर की प्रतिकूलता को दोपहर में ही भूल जाते हैं, और शाम की प्रतिकूलता को शाम को भूल जाते हैं, और आज की उलझन को आज ही समाप्त कर देते हैं, उन्हीं लोगों को जिंदगी में शांति मिलती है, अन्यथा शांति कहीं नहीं मिलती। जो गांठ बांध कर रहते हैं, बड़ी बड़ी गठरी बांधे बैठे, गठान। एक रेंजर था वन विभाग का, तहसील का पूरा अफसर रेंजर होता है, तो बड़ा प्रेमी था। उसके साथ 5-6 डिप्टी रेंजर थे, हमारे वो भी प्रेमी थे, और वहीं प्रवचन था, और वन विभाग की बिल्डिंग में ठहरे थे हम। नाम नहीं लूंगा किस प्रदेश की बात है, क्योंकि हो सकता वो भी सुनते हो, बदनामी हो जाएगी। तो रेंजर जो है मेरे से बोला कि हमारे साथ जितने डिप्टी रेंजर हैं उनको सबको हमारे घर की फिक्र बहुत है। हर हफ्ते में वो कहते रहते हैं, सर बहुत दिन से नहीं गए घर, चले जाइए, देख आइए बच्चों को। तो बोला कि मैं 1 साल हो गया घर गया ही नहीं, यहीं रहता हूँ, और यहाँ रहता हूँ तो जंगल की लकड़ी चोरी नहीं होने देता। बोले एक बार मैं गया घर, ये 5 डिप्टी रेंजर बोले कि मेरे सर तुम जाओ घर, यहाँ किस बात का डर। तो मैं चला गया घर, और मैं छुट्टी से पहले वापस आ गया, और रात में अचानक मैं जंगल में गाड़ी लेकर निकल पड़ा। तो बोले एक ट्राली में सागवन की लकड़ी काटकर, कोरों की लकड़ी सब अच्छी काटकर भर कर लिए जा रहे थे। तो उसको पकड़ा मैंने, पुलिस थी मेरे साथ, तो उसमें डिप्टी रेंजर का लड़का ही था, वही लिए जा रहा था। गिरफ्तार किया, डिप्टी रेंजर को फोन किया, वो भी जग रहा था, जानता था मेरा लड़का गया है लकड़ी काटने चुराने। मैंने कहा तुम्हारा लड़का पकड़ा गया। तो उसने कहा सर ये तो मामला है घर का, इसकी तो बात ही ऊपर मत उठाइए। तो आप कैसे आ गए, आपकी छुट्टी तो कल खत्म होने वाली थी। बोले ये जितने डिप्टी रेंजर हैं ये अपनी अपनी खोपड़ी की चोटी में इतनी बड़ी बड़ी गठान लगाए हैं, चोटी में गांठ लगाए हैं। वो हिंदू धर्म में चोटी में गांठ लगाई जाती ना, अब तो चोटी रखते नहीं हिंदू लोग। कई मुसलमान भी दाढ़ी नहीं रखते हैं, और कई सरदार लोग सिर में बाल नहीं रखते, दाढ़ी नहीं रखते, पगड़ी भी नहीं बांधते। अब लेटेस्ट मॉडल आ गया है, कई लेडीज़ है वो हिंदू जैसे कपड़ा नहीं पहनती, वो मुसलमान जैसे पहन लेती है। अब कई मुसलमान औरत है वो हिंदू जैसे पहन लेती है, और कई सरदारों की औरतें हैं वो कुछ और ही मॉडल पहन लेती है। अब पहन लेती हैं, यही धन्यवाद की बात है, नंगे न घूमे ये बड़ी भारी बात है। हाँ मुझे तो संदेह है 10-20 साल में विश्व का ज़्यादा विकास होगा तो नर नारी नंगे भी घूमेंगे। अभी भी जैसे थाईलैंड है, बैंकॉक है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और गोवा है, इनके समुद्रों के तट पर आप जाइए तो वहाँ सब औरतें नंगी घूम रही हैं, पुरुष भी नंगे घूम रहे हैं। औरतें ऐसे लंगोटी पहने हैं मालूम पड़ता सदनी हुई गई, और बस थोड़ा सा कपड़ा उनके सीने पर है और घूम रही हैं, और रेत में, बालू में, धूल में, समुद्र तट पर पड़ी हैं, धूप खा रही हैं,
ना मालूम किस घर की ये बेटियां हैं, इतनी बदमाश पैदा हुई हैं कि अपने माँ बाप को भी रौंद कर बर्बाद करके और कौने देश में पैदा हुई, कहाँ भैंसी बनी पड़ी है, इनका इतनी अकल नहीं है। ये सोचते हैं किसी के पास क्या शरीर है। अरे सबके पास शरीर है, सबके पास अंग है, किसको दिखा रही तुम? कितनी वासना उत्तेजना पैदा करना चाहती हो, कितना बर्बाद होना चाहती हो। तो इन विदेशों में इन जगहों पर समुद्र के तट पर घूमने लायक है ही नहीं, वहां सब नंगुआ घूमते। उसी तरह के मेहरकुल्ले आदमी भी वहां घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और इससे कोई सुख थोड़े मिलेगा। उसके बाद जहर खाकर मरते हैं, फांसी लगाते हैं। देखो वो हीरोइन थी ना हिंदुस्तान में एक, जिसका नाम था श्री देवी, और सिर्री उसको कहते जो पागल हो, और सिर्री देवी रहे। तो वो जा करके वहाँ दुबई के बाथरूम में डूब के मर गए। अरे डूब कर मरना था तो इतनी दूर विदेश में गई, बाथरूम में डूबी। तेरे को डूबना था यही मुझे बता देती, तालाब बता देती, उसी में डूब जाती। इतनी दूर क्यों गई? डूब घूम मरी जाए। कितने हीरो सब आत्महत्या करने। एक हीरो था बॉम्बे में, सुशांत नाम था शायद उसका, वो मर गया, आत्महत्या कर लिया उसने। अब वो नाचता था जब और टांग उठाता था तो उसकी फिल्म बनी हुई सब देखते थे कि बहुत अच्छा है। जितनी बदतमीजी करे अधिक से अधिक उतना बड़ा वो एक्टर है, उतनी बड़ा एक्टर जितनी बदतमीजी कर पाए। लड़कियां जितनी अधिक बदतमीजी करें उतनी बड़ी हीरोइन है, लड़के जितनी बड़ी बदतमीजी करें उतने बड़े हीरो ही गए, सबसे बड़े हीरो, जो बिल्कुल नालायक है पक्का। इससे क्या मतलब निकला? ये देश के अंदर देशवासियों के भीतर दबी हुई वासना की आग को धधकाना, और लोगों के द्वारा फिर अपराध बहुत होते हैं। ये अपराध ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सब दृश्य देख देख करके कोई ज्ञान की बात तो देखता नहीं, सुनता नहीं है। जैसे हम प्रवचन सुनाते हैं, अब हमारा प्रवचन जो लोग सुन लेते हैं थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हैं, समझ आ जाती है। लेकिन वो लोग प्रवचन सुन ही नहीं पाते, उनके डांस में फंस जाते हैं, और ऐसा डांस उनका डस लेता है कि वो जहर उतरता ही नहीं, पूरा बर्बाद हो गए लोग। तो इस तरह से कबीर साहब कहते हैं, न हरि भजस न आदत छूटी। जो लोग हरि का भजन नहीं करते हैं और आदत को छोड़ते नहीं हैं, उनको सुख शांति कभी मिलती नहीं। इसलिए सबसे पहले हरि का भजन करो। अब हरि का भजन कैसे करोगे? सुबह से लेकर शाम तक जितने तुम्हारे कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे वर्क हैं, उनको सबको प्रेम पूर्वक करना, भाव से करना, प्रसन्न होकर करना, यही हरि भजन है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के घर में भगवान आए थे, कहानी है। तो लेडीज जो थी वो अपने पति की सेवा कर रही थी, भोजन खिला रही थी। तो आवाज लगाया तो किसी ने बताया भगवान आए। तो उसने कहा भगवान से कह दो कुछ देर रुकें, हम अभी खाली नहीं, अभी पति देव को हम भोजन खिला रहे हैं। तो दूसरी लेडीज थी, उसने कहा तेरे को इतनी भी अकल नहीं, भगवान तेरे द्वार पर खड़े तेरे घर पे आ गए हो, तू पति के चक्कर में पड़ी, मिल ले भगवान से, पैर छू ले, आशीर्वाद ले ले। बोले मेरे द्वार पर आ जाते तो मैं तो सब काम छोड़ करके भगवान के पांव छू लेती। उसने कहा मैं तो जो मेरा कर्तव्य है वो पूरा कर रही, बात को मिल लूंगी। तो 1 घंटे बाद वो खाली हुई, तब तक भगवान खड़े रहे। खाली होकर जब आई तब भगवान को प्रणाम किया, कहा ये बैठिए भगवान। तो भगवान ने कहा तेरी भक्ति से, तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तू अपने कर्तव्य के प्रति जागृत है, जिम्मेदारियों के लिए तू जागृत है, तेरे अंदर बहुत विवेक है,
इसलिए मैंने आशीर्वाद तो पहले ही दे दिया था, बैठने की जरूरत नहीं है, तुम जिंदगी भर सुखी रहोगी और तुम्हारा सुहाग भी जिंदगी भर रहेगा और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब कितने लोग अपने कर्तव्य को छोड़कर, एक सज्जन कह रहे थे कि हमारा जो घर है सब बर्बाद होगा, भक्ति में बर्बाद हुआ है। उनके भक्ति में कैसे बर्बाद हुआ? कहना हमारी वाइफ है, वो 3 घंटा ध्यान लगाती है, तो ना सुबह नाश्ता बना ना झाड़ू लगते, वो यहाँ की बूंदे बैठी रहती। हमने कहा तुम क्या करते हो? बोले हम फिर स्वागत रही तो और क्या करिए। तो हम कहते तुम उनसे गाढ़े हो, तुमने और बर्बाद कर दिया, कम से कम उठ के साफ सफाई तो तुम करो। बोले हम तो नालायक शुरू से रहा, शादी नहीं हुई थी उसके पहले से नालायक थे, और जब वाइफ ज्यादा ध्यान लगाई तो हम तो फिर और भी बर्बाद कर दिया। बोले घर पूरा बर्बाद होगा। ध्यान भी लगाइए गुरु का, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके घर की व्यवस्था तो नहीं बिगड़ी जा रही है। मेहमान का स्वागत करना भी हरि का भजन है, झाड़ू लगाना भी हरि का भजन है। शिवरी को कोई मंत्र जंत्र मालूम ही नहीं था, केवल झाड़ू लगाती थी कि राम आएंगे इस गली से, फूल तोड़कर रोज लाती थी कि राम आएंगे फूल भेंट कर दूंगी, फल तोड़कर लाती थी कि फल रख दूंगी खा लेंगे, चटाई वटाई झाड़ देती थी रोज की, झाड़ दो कीड़ा मकोड़ा ना बैठे हो, जो भगवान नाम में बिछा दे उनके बिच्छू काट खाए, तो साफ कर देती थी। बाकी कोई उसको मंत्र आता नहीं था। राम ने उससे कहा कि तुम्हारी भक्ति से हम खुश हैं। तो उसने कहा भक्ति क्या चीज होती है? भक्ति तो मैं जानती नहीं। तो राम ने कहा भक्ति फिर मैं आपको बता देता हूं। तब राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताया है। उसको भक्ति मालूम ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, और करती भक्ति ही थी। इष्ट देव से, गुरुदेव से जो तुम्हारा प्रेम है, लगाव है, यही भक्ति है। जो उनका ध्यान करते हो वही भक्ति है, जो उनकी तन मन धन से सेवा करते हो वही भक्ति है, जो उनके सत्संग को सुनते हो वही भक्ति है, और जो उनके सत्संग को जीवन में लागू करते हो परम भक्ति है। और ये भक्ति अगर आ गई तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी आपकी, सब दुख छूट जाएंगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। न हरि भजसी न आदति छूटी, न हरि भजसी न आदति छूटी, आदति छूटी न हरि भजसी न आदति छूटी, आंधर भये हियहु की फूटी, हियहु की फूटी। जिनके अंदर की आंखें फूट जाती है, जो मदांध है, लोभांध, क्रोधांध, मोहांध, कामांध, घमंड में अंधे, जो काम करेंगे घमंड में ही करेंगे, बात करेंगे वो भी घमंड भरी बात करेंगे, क्योंकि मद भरा हुआ है। मद माने नशा भी होता है और मद माने घमंड भी होता है। जिसको घमंड है, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का घमंड जो है वो तुमसे गुनाह करा देता है। बड़े पद पर बैठना गुनाह नहीं, लेकिन पद का घमंड होना, पद का मद चढ़ जाना, पद का नशा चढ़ जाना, वो तुमसे बहुत बड़ा गुनाह कराता है। अच्छी गाड़ी में चलना बुरा नहीं है, लेकिन कार का अहंकार आ जाना, ऐंठ आ जाना। कितने लोग छोटी सी नौकरी पाए, प्राइमरी के मास्टर हैं या छोटे से पटवारी हैं, और पूरे गांव में ऐंठ के चलते, गर्दन और ही तरफ ऐंठे रहते। तो उनसे पूछो मास्टर तुम हो और पटवारी तुम हो, ये ऐंठ गांव को क्यों दिखाते हो? या तो वेतन थोड़ा थोड़ा बांटते हो गांव को, तब तो ठीक है, लोग ऐंठ देख लेंगे, लेकिन देते 1 रुपया किसी को नहीं, ये ऐंठत का है।
तो उनको ऐंठ ये है कि हम सर्विस में हैं और बाकी सब मूर्ख हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि इन लोगों को नौकरी मिली नहीं है, नहीं तो इनके पास में तुमसे 10 गुना ज़्यादा बुद्धि है। ये बिना सर्विस के भी तुमसे ज़्यादा विकास करेंगे और तुम सर्विस में रहकर भी कोई डेवलप नहीं कर पाए। सर्विस भी करो, मिनिस्टर बनो, डॉक्टर बनो, बैरिस्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, लेकिन अभिमान मत करो। हमारे एक भक्त जज हैं, कुलदीप भारती नाम है। तो बेटी है, शादी भी नहीं किया उसने, उम्र भी छोटी, अभी 25-25 साल की होगी, 26 साल की, और जज बन गई। तो वो जब आती है तो बर्तन मांजने लग जाती है। अभी पिछले साल की बात बता रहा हूँ। और उसके यहाँ पधरौनी हम जाते हैं तो सबके लिए बिछौना डाल देती है, अपना बिना बिछौने के बैठ जाते हैं और साथ में सब कटोरी मांजना, गिलास मांजना, धोना, सबको नाश्ता ला कर देना, नाश्ता बनाना, झाड़ू लगाना, मेज उठा के रखना। कोई अहंकार नहीं है कि हम जज हैं। तो हमने कहा, भारती जी आपको अहंकार नहीं आया जज होने का? बोले मैं तो गुरुदेव आपकी बेटी हूँ, शिष्य हूँ, भक्त हूँ, कंठी माला लिया हूँ, अहंकार कैसे आएगा? आपने ज्ञान दिया है। 20 साल से आप मेरे घर पे आए थे, पहले आप बहुत पहले आए थे, 30-32 साल पहले, फिर 10-15 साल नहीं आए बीच में, उसके बाद फिर आए आप। तो हमारा परिवार पूरा भक्ति में है, हमें ज्ञान है। ज्ञान की पहली पहचान होती है, जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ अभिमान नहीं रहता है, और जहाँ अभिमान रहता है वहाँ ज्ञान नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ज्ञान की पहचान ये है कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पर अभिमान नहीं रह जाता है। अमानित्वम, वो व्यक्ति अमानी हो जाता है। सब कुछ होगा उसके पास में, लेकिन सब कुछ का अभिमान तो कुछ भी नहीं होगा उसके पास। और मनुष्य को धनवान भी बनना चाहिए, मकान भी बनाना चाहिए, मार्केट भी बनाना चाहिए। हमारे भक्त श्री मोहनलाल सोलंकी जी 66 साल की उम्र में पूछ रहे थे कि कुछ मार्केट बना दूं, कुछ मकान बना दूं, 30-35-40 लाख रुपए लगा दूं, आपकी आज्ञा। तो हमने कहा लगा दो। 66 साल में बनाने जा रहे हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कुछ तुम्हारे काम आएगा, बेटों के काम आएगा, बेटों के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, बेटियों के काम आएगा। कर्म इतने करके जाइए इस धरती पर कि तुम्हारा शरीर न रहे संसार में, लेकिन तुम्हारी सुगंध इस संसार में रहनी चाहिए। लोग याद करें, कम से कम 100 साल तक याद करें कि ये बगीचा उन्होंने लगाया था, ये आश्रम उन्होंने बनाया था, ये मकान हमारे दादाजी बना कर गए थे, ये जमीन हमारे परदादाजी खरीद कर देकर गए थे, ये बढ़िया कार हमारे पिताजी बना कर गए थे। मैं तो उसी में सुख ले रहा हूं, अभी कुछ कर नहीं पाया। कुछ तो इस दुनिया में करके जाओ। मर के तो जाओगे, लेकिन करके भी जाओ। काम